आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय पुण्य चाहिए या पाप, पुण्य चाहिए या मोक्ष। देखिए, पुण्य पाप यह संसार है और मोक्ष जो है ये अध्यात्म है। मोक्ष का अर्थ होता है शाश्वत सुख की प्राप्ति, यानी कि ऐसा सुख कि उसके बाद कोई दुख आए नहीं, निरंतर सुख ही सुख हो। और जो संसार होता है उसमें पुण्य भी आता है और पाप भी आता है। पुण्य सोने की बेड़ी है, पाप लोहे की बेड़ी है, दोनों संसार है। जब हमारा पुण्योदय होता है तो चारों तरफ सुख ही सुख होता है। धन दौलत की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से, रिश्ते नाते की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, सब तरीके से हमको सुख की अनुभूति होती है। और उसके विरुद्ध जब पाप का उदय होता है उस समय कष्ट आता है, कलह आता है, लक्ष्मी का अंतराय आता है और घर के अंदर पैसे की कमी रहती है, घर में कलह हो जाती है और भी जितनी भी मुसीबतें हैं, ये हमारा पापोदय है। ये दुनिया में चलता है और इससे ऊपर उठना चाहते हैं तो हमारे को जो है वो मोक्ष की अभिलाषा करनी चाहिए। यानी कि हमारे समाज में धर्म के 3 स्तर चलते हैं, तीनों ही अच्छे हैं। पहला स्तर है वो है मानव धर्म। मानव धर्म का अर्थ होता है परस्परोपग्रो जीवनाम, गिव एंड टेक का फॉर्मूला लगता है। कोई सब्जी उगाता है, कोई कपास उगाता है और जो है कोई कपड़े सिलता है, कोई जो है प्रोडक्शन करता है। हमारे जीवन की रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा और जो है सारा कई लोग मिलकर के पूर्ति करते हैं। कोई लेता है, कोई देता है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलता। ये सामाजिक जीवन है, ये हमारा जो है मानव धर्म है। दूसरा धर्म होता है एक कुल धर्म होता है। हर व्यक्ति को अपने जन्म से मिलता है, यानी माता पिता जो धर्म का पालन करते हैं, जिसके अंदर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वही धर्म जो है हमको विरासत के अंदर हमको जन्म लेते ही मिलता। उदाहरण के तौर पर मैं जैनी हूँ, मेरे माता पिता जैन धर्म का पालन करते हैं तो मेरे को जन्म से ही कुल धर्म जैन धर्म मिला। परंतु ये जितने भी कुल धर्म, और ऐसा बताया जाता है कि दुनिया में भगवान महावीर के समय से अब तक 360-65 तरह के कुल धर्म चलते हैं। कुल धर्म में पुण्य पाप पर आधारित होते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट होता है। उसके अंदर एक भगवान होता है, एक मंदिर होता है, एक मंत्र होता है, एक तंत्र होता है और उसके साथ साथ में क्रियाकलाप रिचुअल्स होते हैं उसके, और उसके फॉलोअर्स होते हैं, उसकी संस्था होती है और उसका एक सिस्टम होता है पूरा। इसको हम कहते हैं ये कुल धर्म। ये जो है वो कहना चाहिए कि कुल धर्म जो है हमारा व्यू पॉइंट के ऊपर आधारित होता है और ये पुण्य पाप पर आधारित होता है। जो व्यक्ति शुभ क्रिया करता है, मन वचन काया की शुभ क्रिया से जो धार्मिक कहलाती है, उससे हमारे बंध पूर्वक निर्जरा होती है। यानी कि इसके साथ साथ में
हमारे को पुण्य का बंध भी होता है, निर्जरा भी होती है। उस निर्जरा से धीरे धीरे हम मुक्ति की ओर जाते हैं, और पुण्य का जो बंध होता है वो हमको गति में घुमाता है, यानी कि अच्छी गति मिलती है हमारे को, मनुष्य गति या देव गति मिलती है। जो बुरी गति है, तिर्यंच और देवता है, वह छूट जाती है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमने जो है वो पुण्य पाप का सहारा लिया, हमने धार्मिक क्रिया का सहारा लिया। तो भाई और बहनों, ये जो हमारा पुण्य पाप पर आधारित जो धर्म होता है, ये सारा धर्म व्यू पॉइंट के ऊपर आधारित होता है। व्यू पॉइंट का अर्थ हो गया है हर एक का अलग अलग भगवान होता है, हर एक का अलग अलग मंत्र होता है, और उसके साथ साथ में रिचुअल्स होते हैं। इसीलिए व्यू पॉइंट के ऊपर आधारित होता है, और हर एक का अलग अलग होता है अपने अपने किस्म का। ये भी अच्छा है। और तीसरा जो है वो है हमारा अध्यात्म धर्म कहिए, अध्यात्म विज्ञान कहिए। ये आत्म केंद्रित धर्म है। इसके सेंटर के अंदर आत्मा है, और अध्यात्म विज्ञान ये कहता है जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। सनातन सत्य है, सिद्धांत के ऊपर आधारित है। सिद्धांत अपरिवर्तनशील होता है, सिद्धांत जो है परमानेंट होता है, लेकिन जो मन वचन काया की क्रियाएं हैं वो बदलती रहती है, वो अवस्था पर निर्भर करती है। अवस्था मात्र जो है मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वह परिवर्तनशील है और वह नाशवान है, वो जड़ है, वो बदलती रहती है। क्योंकि मन वचन काया जो है हमारा परिणाम है, पुरुषार्थ नहीं है। ये तो पिछले जन्म का जो हम चिट्ठा बना के लाए हैं, जिसको उदय और प्रारब्ध कहते हैं, उसके अनुरूप ही जो है यह अपने आप ऑटो मोड से चलता है। तो भाई और बहनों, एक तो पुण्य हो गया जो हमने बताया, और पुण्य सोने की बेड़ी है, पाप है लोहे की बेड़ी है, लेकिन है दोनों बेड़ियाँ यानी हमें संसार में तो अच्छी गति में भ्रमण कराता है और एक बुरी गति में भ्रमण कराता है, लेकिन भ्रमण करना पड़ता है। एक है अध्यात्म विज्ञान। अध्यात्म विज्ञान जो है कुदरत और कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, और जो कुदरत है हमारी, वो 6 द्रव्यों के समवाय को कुदरत कहते हैं। वो है हमारा चेतन, अचेतन, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और स्पेस। ये 6 द्रव्य जब बदलते हैं तो उस बदलाव को हम कुदरती रचना कहते हैं। और वो कुदरती रचना जो है और अवस्था पर निर्भर है, इसीलिए हर क्षण वो जाने वाली होती है। अवस्था आती है, चली जाती है, जो नाशवान होती है। और हमारा सनातन सत्य जो सिद्धांत के ऊपर है वो परमानेंट होता है, अवस्था टेम्परेरी होती है। तो ये जो हमारा इसके केंद्र में आत्मा है, केंद्र में आत्मा होने से आत्म केंद्रित धर्म जो है वह हमारा अध्यात्म धर्म कहलाता है। यानी हर क्षण आत्मा का ही जो है वो विवेचन करना, आत्मा को सेंटर में रख करके आत्मा की भजना करना, आत्मा के गुणों को याद करना। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इस हरि की कथा को करते रहिए, जन्म जन्मांतर करते रहिए। और जो हमारा जो कुल धर्म होता है उसके केंद्र में मन वचन काया का शुद्धिकरण का उद्देश्य रहता है। और मानव धर्म के अंदर जो केंद्र में मनुष्य होता है, तीनों के केंद्र अलग अलग है। एक के केंद्र में मनुष्य है, दूसरे के केंद्र में मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति है जो पुण्य पाप से जुड़ी हुई है, और तीसरा जो अध्यात्म विज्ञान है उसके केंद्र के अंदर शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा जुड़ा हुआ है। हालांकि अभी हम शुद्ध हुए नहीं हैं, अभी हम परमात्मा बने नहीं हैं, लेकिन जो भीतर विराजमान है वह तो शुद्ध परमात्मा ही है। उसको पाना है, ये अध्यात्म धर्म का लक्ष्य है। उसको पाने के लिए उसके साथ में अज्ञान जुड़ा हुआ है। उस अज्ञान से प्रतिष्ठित आत्मा बन गई है, और वो प्रतिष्ठित आत्मा जो है
वो सारा पुरुषार्थ करती है। संसार के पुरुषार्थ को रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं, और मोक्ष के जो है पुरुषार्थ को, शाश्वत सुख के पुरुषार्थ जो है वो शाश्वत सुख के जो है पुरुषार्थ को जो है वह जो है रियल ट्रुथ कहा जाता है। वह हमारा रियल पुरुषार्थ होता है। रियल पुरुषार्थ के अंदर केवल आत्मचिंतन होता है, और रिलेटिव पुरुषार्थ के अंदर अलग अलग व्यू पॉइंट हुआ करते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको तय करना है कि आपको पुण्य चाहिए या आपको मोक्ष चाहिए। अगर आपको मोक्ष की इच्छा है तो आपको दृष्टि विज्ञान समझना पड़ेगा। दृष्टि विज्ञान सनातन सत्य पर आधारित है, और दृष्टि विज्ञान कहता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी कि मन वचन काया को सुधारना हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो दृष्टि को बदलना है। यानी जो दृष्टि आपकी संसार की तरफ जा रही है, देहाध्यास की तरफ जा रही है, प्रकृति की तरफ जा रही है, जो उदय प्रारब्ध चल रहा है उसके साथ तन्मयाकार हो रही है, उस दृष्टि को आप बदल करके सम्यक ज्ञान दर्शन की दृष्टि करो। वह दृष्टि जो है आत्मा की ओर जाती है, और वह दृष्टि विज्ञान है। यानी कि हमारे को आत्मा भी मुखी होना होता है, आत्मा की तरफ देखना होता है, केवल आत्मचिंतन करना होता है, और उसका आधार है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। और हमारी आत्मा ही मुक्ति को जाने वाली है। और वो स्वयं आत्मा क्या है? जो मुक्ति में जाने वाला द्रव्य है, यानी अभी वो वर्तमान में शुद्ध रूप के अंदर है, वह तो मुक्ति में अभी चला जाए अगर सारा अज्ञान जो इसके साथ में जुड़ा हुआ है, जिस अज्ञान ने इसको बांधे रखा है, वो समाप्त हो जाए, तो ये तो तुरंत ही मुक्ति के अंदर चली जाए, क्योंकि तो मुक्ति में जाने वाला ही है। उस अज्ञान की वजह से ये बंधा हुआ है। और अज्ञान की वजह से क्यों बंधा? कि भवांतर के अंदर अज्ञान के साथ इतने विटनेस दे दी थी, इसीलिए बंध गया। जैसे कि प्रकृति और पुरुष की जो है सांख्य के अंदर बात करें तो पुरुष तो हमारी प्योर आत्मा है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, और जो प्रकृति ये दुनिया है, दुनिया माया है, या हमारे अध्यात्म विज्ञान में मन वचन काया को भी प्रकृति कहते हैं। यानी ये माया रूपी प्रकृति की जब छाया जो है पुरुष के ऊपर पड़ती है तो पुरुष उससे लुप्त हो जाता है। लुप्त होने से वो अशुद्ध होता है, और जब वो वापस चिंतन मनन निध्यासन करता है और उस अशुद्धि को दूर कर देता है तो पुनः शुद्ध अवस्था में आ जाता है। यानी कि प्रकृति और पुरुष अलग रहना चाहिए, और हमारे अध्यात्म विज्ञान का भी नियम अलग, हमारा नियम भी यही है कि जीवन भर प्रकृति और पुरुष को अलग रखो, और इसको जो जोड़ने वाला तत्व है अज्ञान है, उस अज्ञान को इरेज करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। जब संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा तो प्रकृति भी जो है वह पुरुष से जो है अलग हो जाएगी। तो हमारे अध्यात्म विज्ञान का जो लक्ष्य है, मुक्ति के मार्ग का लक्ष्य है कि सम्यक ज्ञान दर्शन वो विज्ञान है। उस विज्ञान से जो हमारा मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है उसको इरेज करना है, उसको मिटाना है। किसी पेंसिल से हमने एक चित्र बनाया, अब उस पेंसिल से हम उस चित्र को नहीं मिटा सकते अगर मिटाना चाहता है तो। यानी रिलेटिव ट्रुथ से रिलेटिव ट्रुथ नहीं मिटता है, वो अज्ञान से अज्ञान नहीं मिटता है। अज्ञान को मिटाने के लिए न्याय रूपी रबड़ का काम लेना पड़ता है। जब रबड़ चलता है पेंसिल पर लिखे हुए तो वह मिट जाता है। यानी कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन रूपी अज्ञान को मिटाया जाता है। इसीलिए रियल पुरुषार्थ ये है कि सम्यक ज्ञान दर्शन का जो है डेवलपमेंट करते रहो, डेवलपमेंट करते रहो। उसको कहते हैं जागृति।
जागृति के लिए हमको जो है प्रकृति और पुरुष को अलग रखना पड़ता है, जिसको कि भेद विज्ञान कहा जाता है, जिसको जुदापन की जागृति कहा जाता है, और जिसको ज्ञाता दृष्टा भाव कहते हैं, जिसको साक्षी भाव कहते हैं। यानी है जड़ और चेतन का मिश्रण है। तो रहता तो दोनों साथ है, लेकिन आप अलग मानो। अलग मानने का मतलब आप विदेह रह जाओ, विदेह रहो। साथ में देह रूपी होते हुए भी आत्मचिंतन की तरफ रहो, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की तरफ रहो। आपका दृष्टि विज्ञान है वो बहुत पावरफुल होना चाहिए। और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन निरंतर जागृति में कैसे रहेगा, जब हम जो है जो हमारी जो कुदरती रचना बदलती रहती है, ये कुदरत के छह द्रव्य का जब जो है वो बदलते रहते हैं। मूल जो अस्तित्व रूप में तो शाश्वत है, लेकिन अवस्था रूप में वो बदलते रहते हैं, क्योंकि वो जो है वो सारा संसार का पोषण करते हैं। हमारा जो मन वचन काया है वह जो है कुदरती रचना है, और मन वचन काया का क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, या जो है वो जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, जिसको कि लोग गॉड कहते हैं, वह सारा कुदरत है। और कुदरती रचना जो है, उस कुदरत के जो अवयव बदलते हैं उसको कुदरती रचना कहते हैं। यानी कुदरती रचना कुदरत का भाग है, और कुदरत का एक भाग व्यवस्थित शक्ति भी है, जिसको साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहते हैं। वह व्यवस्थित शक्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जो मन वचन काया है, इनका जो भी भुगतान करवाती है, सारा भुगतान कराने की जिम्मेवारी कुदरत ने, जब हम मर जाते हैं जो कुदरत जिम्मेवारी लेती है, और जिम्मेवारी लेने के बाद में उस भुगतान को पूरा कराने के लिए जो संजोग जुटाने होते हैं, वो सारी ड्यूटी कुदरत की है। और कुदरत के लिए कहा गया कि हुआ सो न्याय, यानी कुदरत कभी अन्याय नहीं करती है। कुदरत का न्याय इतना परफेक्ट है कि हमारे आज जितने भी कोर्ट केसेज है उसमें तो, क्योंकि मैन मेड न्याय है, इसके अंदर तो गलती होने की गुंजाइश होती है, पर कुदरत का न्याय इतना सटीक है, इतना पावरफुल, इतना प्योर है कि उसमें गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। क्योंकि कुदरत तो तराजू पर काम करती है, जैसा आपका उपादान होती है उसके अनुसार आपको पनिशमेंट और अवार्ड देती है। तो भाई और बहनों, कुदरती रचना देखना है, ये सम्यक दर्शन है। और सम्यक ज्ञान क्या है कि आपके अस्तित्व की जानकारी करना। यानी मैं मन वचन काया रूपी शरीर नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, और न तो मैं शरीर का संचालक हूँ, न इस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते नाते साधन संपत्ति धन सत्ता मेरे नहीं हैं। और जो है इसका भुगतान होता है जितना भी, वो भुगतान कराने वाला मैं नहीं हूँ, भुगतान कराने वाली कुदरत है, व्यवस्थित शक्ति है। यानी कि निमित्त भाव, जितना जितना निमित्त भाव रखोगे उतना उतना ऑनरशिप डूअरशिप नहीं रहेगी। यानी मोहनीय कर्म ढीला पड़ेगा और कुदरत के कानून का पालन होगा। यानी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को बनाए रखने के लिए हमको दो तरह की तपस्या करनी है कि हमारे जन्म से मृत्यु तक, सुबह से शाम तक मन वचन काया की प्रवृत्ति से जो भी घटनाएं घटित होती है उन सब को कुदरती रचना मानना, कुदरत के कानून को पालन करना है, ये सम्यक दर्शन है। और निमित्त भाव रखना, अपने आप को कर्ता नहीं मानना है। इससे मोहनीय कर्म जो है तो वो भी ढीला पड़ता है, और हमारा जो दर्शनावर्णीय कर्म है वह भी कम होता है, वह भी घिसता है। जो अज्ञान की परिभाषा अध्यात्म विज्ञान में
दी गई है वो मिथ्या ज्ञान, चार घाती कर्म बताए गए हैं। चार घाती कर्म अज्ञान हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है ज्ञानावरणीय कर्म, ज्ञान के ऊपर आवरण आ गया, वो मेरी यानी मेरी शुद्ध आत्मा स्वरूप की अनुभूति नहीं होने देता। और दर्शनावरणीय कर्म जो है वह दर्शन के ऊपर आवरण, यानी कि इस शरीर का संचालक मैं नहीं हूँ, इसकी कर्ता तो कुदरत है, कुदरत इसकी संचालक है, वो इसकी जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। ये भावना हमको होने नहीं देता, श्रद्धा नहीं होने देता, हमारे अस्तित्व की श्रद्धा नहीं होने देता। और मोहनीय कर्म जो है वो बाहरी वस्तुओं में सुख की अनुभूति करता है, जबकि सुख बाहर नहीं है, उसको ढूंढना मर्ग मरीचिका है, वो भ्रांति है। सुख तो अनंत सुख का धाम तो हमारी शुद्ध आत्मा स्वरूप आत्मा है, लेकिन हम ढूंढते बाहर है मोहनीय कर्म के वशीभूत होकर के। कैसे ढूंढते हैं, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बुढ़िया के झोंपड़ी में सुई घूम गई, झोंपड़ी में अंधेरा था, तो गुड़िया बाहर आई, बाहर म्युनिसिपैलिटी का बल्ब लगा हुआ था, प्रकाश था, तो उस प्रकाश के अंदर वो सुई ढूंढने लगी। एक युवक आया कि माँ जी क्या ढूंढ रही हो? तो माँ जी ने कहा मेरी सुई गुम गई। तो उस युवा ने कहा कि सुई कहाँ घूमी? कि सुई मेरी झोंपड़ी में घूमी। तो माई यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? तो कि मैं तो लाइट है यहाँ पर इसलिए ढूंढ रही हूँ। तो ये हमारी क्या है, भ्रम की स्थिति है। ये भ्रम की स्थिति सारा अज्ञान कहलाता है। तो अज्ञान इरेज होने से सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होता है, या सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के माध्यम से अज्ञान इरेज होता है। और अज्ञान इरेज करने का जो अध्यात्म विज्ञान में जो सबसे बड़ा ठोस जो कार्य है वो है कि जीवन भर जो मन वचन काया से घटित हो रहा है उसको कुदरती रचना मानो, उसका कर्ता अपने आप को मत मानो। जब हम कुदरत को समर्पित हो जाएंगे तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। इसीलिए कहा गया है कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है, और अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, सच्चा त्याग है। आप त्याग करना चाहते हो तो अज्ञान का करो, अज्ञान धीरे धीरे इरेज होगा तो सम्यक ज्ञान दर्शन जो है ये आपका डेवलप होता जाएगा, जागृति डेवलप होती जाएगी। तो जागृति और जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, जब जागृति 100% पे चली जाएगी तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन 360 डिग्री के लेवल पर चला जाएगा। तो उस समय में आपको केवल दर्शन होगा जो कि आपके पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है, और उस पुरुषार्थ को करने के बाद के अंदर कोई भी रियल पुरुषार्थ बाकी नहीं रहता है, और उसका परिणाम जो नेक्स्ट बर्थ के अंदर है वो आपको केवल ज्ञान के रूप में मिलता है। तो भाई और बहनों, अब सवाल ये है कि आपको अगर जो है मोक्ष चाहिए तो आप सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करो, यानी मन वचन काया की हर अवस्था को कुदरती रचना मानो, और जो है अपने आप को निमित्त मात्र मानो। अपने आप में कर्ता भाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सोचना चाहिए कि न तो मैं करता हूँ न दुनिया का कोई व्यक्ति कर्ता हो सकता है। कर्ता तो मात्र जो है कुदरत है, व्यवस्थित शक्ति है, और कुदरत साफ कहती है कि इस दुनिया में किसी व्यक्ति को मैंने न तो पावर दिया है न पावर ऑफ अटॉर्नी दी है कि वह जो है कर्ता बन सके। कर्ता तो मैं अकेली हूँ। जैसे कि कई फर्म कहते हैं कि हमारी कोई भी जो है दुनिया में सिस्टर कंसर्न नहीं है, तो कुदरत भी यही कहती है कि दुनिया में मेरे अलावा कोई भी कर्ता नहीं है। लेकिन इंसान अपने आप को जो है
कर्ता मानना, यानी कि मन वचन काया मेरी है और मन वचन काया का संचालन करने वाला मैं हूँ, और मन वचन काया से जुड़े हुए रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा मेरे है, और मन वचन काया का जितना भुगतान हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से वह अज्ञान होता है, वह अज्ञान संसार में घुमाता है। यह तो जो हमने मुक्ति का मार्ग बताया, और हमने पुण्य और पाप के मार्ग में आप मन वचन काया को केंद्र में रख करके मन वचन काया की जो है वो आप शुभ प्रवृत्ति करो तो बंध पूर्वक निर्जरा है, और अध्यात्म में जो है आपकी सम्यक ज्ञान दर्शन में जो निर्जरा होती है वह संवर पूर्वक निर्जरा है, क्योंकि वहाँ पर केवल आत्मदर्शन है, आत्मा की बात होती है, और यहाँ पर मन वचन काया को शुद्ध करने की बात होती है, सृष्टि को बदलने की बात होती है, वहाँ पर दृष्टि को बदलने की बात होती है। दोनों रास्ते हैं, जो अच्छा लगे आप अपनाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सौहार्द मिले, और हम सब शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल मांग। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।